तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन वो शिया डायनेस्टी की मदद करने के लिए फौरन से वहां पर पहुंच गया था और वहां पे मौजूद बहुत सारे डीमंस को उसने मारकर उनकी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने पावर लेवल को भी अपग्रेड किया था। और दूसरी तरफ हमने एक जीनियस डिसाइपल को भी देखा था जिसका नाम हान शू था। वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके अपने मास्टर के पास आता है तो उससे कहता है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है, मगर उसका मास्टर कहता है थोड़ी देर सब्र कर जाओ, हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। इतना कहने की देर थी कि अचानक उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी स्पेस रिफ्ट खुल जाती है जिस पर एल्डर ली कहता है कि चलो जिस मौके का इंतजार था वो मौका अब आ चुका है। दूसरी तरफ सेक्ट में मौजूद दूसरे लोग भी वो उस स्पेस रिफ्ट को देख रहे होते हैं। इतने में हानशु वहां पर आता है और वो कहता है कि ये तो हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, हमें इस स्पेस रिफ्ट के अंदर जाना होगा, इसके अंदर एक सीक्रेट रियलम मौजूद है। और फिर एल्डर ली भी आता है और वो भी सब लोगों को कहता है कि हमारे पास इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता अगर हम लोग वहां पर जाते हैं और सीक्रेट रियलम में जाकर स्पिरिचुअल हर्ब्स को इकट्ठा करते हैं और वहां पे मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये सुनकर सेकंड एल्डर कहता है अगर वाकई में ऐसा है तो फिर हमें वहां जाना चाहिए, हमारी जनरेशन वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। मगर एल्डर ली उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि 100 साल से कम उम्र के लोग ही वहां पे जा सकते हैं। मगर एल्डर ली उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता कि वहां पे क्या क्या खतरा हो सकता है। मगर सेक्ट लीडर को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि एल्डर ली जितनी जल्दबाजी कर रहा है इसमें जरूर वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चाल चल रहा होगा। उसे पहले ही शक था कि एल्डर ली डीमंस के साथ मिला हुआ है तो वो जरूर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा ही करेगा। मगर वो डिसाइपल्स से पूछती है क्या तुम लोग जाना चाहते हो, तो वो डिसाइपल्स फौरन से हाँ कहते हैं और उस स्पेस रिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। मगर यहाँ पर सेक्ट लीडर वो शाओ चेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी इनके साथ चले जाओ क्योंकि तुम पहले डिसाइपल हो जिसकी एज 100 साल से कम है और तुम इनमें सबसे ज्यादा सीनियर हो। मैं चाहूंगी कि तुम भी इनके साथ जाओ। जिस पर शाओ चेन कहता है लगता है कि सेक्ट लीडर को पता चल गया है कि वहां कुछ खतरा है। वो सेक्ट लीडर से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, उन लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है तो उसके पीछे हानशो दिल में खुश होता है कि चलो अच्छा है कि एक बार में ही सारे खत्म हो जाएंगे। मगर हम देखते हैं लिंगटियान और वो प्रिंसेस वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग कब तक आखिर लेबर की जॉब करेंगे, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, हम लोग वहां जाकर अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। ये कहते ही वो लोग भी उनके पीछे चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है डीमन एम्परर को। डीमन एम्परर को जब ये बात बताई जाती है तो वो कहता है कि सारे के सारे सोर्ट सेक्ट डिसाइपल्स अंदर आ चुके हैं, मैं बहुत जल्द वो क्रैक बंद करने वाला हूँ, जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल्स वो वहां पे फंस जाएंगे और तुम लोग जाओ और जाकर एक एक को चुन चुन कर मारो। ये कहने के साथ वो अपने बेटों को ऑर्डर दे देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को। वो जब उस सीक्रेट स्पेस में देखता है कि हर तरफ डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है तो वो काफी हैरान होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सीक्रेट रियलम के अंदर डीमंस की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है। मगर वो उस ओरा को सप्रेस करने के बजाय उसे अपने आप से दूर हटा देता है ताकि वो उसकी एनर्जी को सप्रेस ना कर सके। मगर वो ब्लैक फ्यूम अचानक से उस पर पीछे से आकर हमला करता है जिस पर शाओ चेन अपने आप को बचा लेता है और हम देखते हैं वहां पर 2 डीमन प्रिंट्स अपीयर होते हैं और वो शाओ चेन को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। जिस पर शाओ चेन कहता है कि तुम दोनों डीमन एम्परर के बेटे हो ना, तुम लोग यहाँ पे क्या छुप कर रहे हो। जिस पर वो दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये सीक्रेट रियलम कोई ट्रेजर इकट्ठा करने की जगह है, मैं तुम्हें बता दूं ये तुम लोगों का कब्रिस्तान है। हमने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पे बुलाया है और हम अब तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सुनकर शाओ चेन समझ जाता है कि ये सीक्रेट रियलम असल में एक ट्रैप है। मगर वो डीमन डिसाइपल्स कहते हैं कि तो वो तुम ही हो जिसके पास डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी है और तुमने ही हमारे 14 ब्रदर को मारा था। तुम्हारी पावर देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अभी सिर्फ और सिर्फ नेसेंट हेवन लेवल का है। यकीन नहीं आता कि इतनी कम पावर के साथ तुमने उसे मार दिया, मगर हम लोग उसका बदला जरूर लेंगे। पर शाओ चेन कहता है कि मैं अभी के अभी इन्फॉर्म करके अपने एल्डर्स को यहाँ पे बुला सकता हूँ। मगर वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे एल्डर्स उन्होंने ही तो तुम्हें यहाँ पे फंसाया है। ये कहने के साथ वो लोग जैसे ही अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर शाओ चेन वो अपनी
अपनी डिवाइन बॉडी को समन कर लेता है और अपनी उस जायंट बॉडी के साथ चेन थ्रो करता है जो कि एक वॉरियर के साथ लिपट जाती है और वो उसके साथ वो उस चेन को जैसे अपनी तरफ खींचता है तो वो उस वॉरियर को भी खींचकर अपनी तरफ ले आता है और एक जोरदार पंच के साथ उसे उठाकर वहां से बहुत ही दूर उछाल फेंकता है। ये देखते ही वो पहले वाला डीमन डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसका लेवल बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है। मगर शाओ चेन अपनी चेन्स का इस्तेमाल करता है और उसे चेन्स के साथ चारों तरफ से जकड़ लेता है जिससे वो वॉरियर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है मगर वो चेन्स उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। और दूसरा वॉरियर गुस्से में आकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को मारने की। मगर शाओ चेन उसकी तरफ भी वही चेन थ्रो करता है जो कि उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है। इस तरह वो दूसरा वॉरियर भी वहीं मारा जाता है। इतने में शाओ चेन वो अपने डिसाइपल्स के बारे में सोचता है और कहता है मुझे यहाँ से उन्हें निकालना होगा। मगर उसका जेट टोकन बाहर निकल आता है और उसे हानशू की आवाज सुनाई देती है। हानशू सब लोगों से कह रहा था कि सारे फेलो डिसाइपल्स मेरे पास आ जाओ, हम लोगों को इकट्ठा होना होगा क्योंकि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर शाओ चेन कहता है कि हानशू ये तो वही एल्डर ली का डिसाइपल है ना, चलो देखते हैं कि ये क्या गुल खिला रहा है। अगले सीन में हम लोग हानशू को देखते हैं, वो एक ऊंची जगह पे खड़ा होकर सब लोगों को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे डीमंस हैं जिन्होंने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ उस शाओ चेन का किया कराया है। हमें हर हाल में अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए हमें एक साथ इकट्ठा रहना होगा। जब तक हम सब लोग एक जगह इकट्ठे रहेंगे तब तक हम लोग सेफ रहेंगे। इतने में वहां पर शाओ चेन भी आ पहुंचता है और शाओ चेन को देखते ही सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और उनका जी चाह रहा था कि वो लोग उसे मार दे मगर उनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं था। और हानशू वो शाओ चेन को देखता है तो वो भी ठंडा पड़ जाता है और उसे इज्जत के साथ अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर मेरे ख्याल से फिर आपको ही हमें लीड करना चाहिए। मुझे लगता है ये जगह डीमंस के साथ भारी पड़ी है और कभी भी यहाँ पे कोई भी अपीयर हो सकता है। ये कहने की देर थी कि वहां पर हमें कुछ डीमंस दिखाई देते हैं जो कि भागते हुए उन लोगों की तरफ जा रहे थे। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों को अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं होगा और वो सब के सब यहाँ पर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और उनके साथ साथ हमें वहां पर डीमन एम्परर के वो बेटे भी दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही वो सब लोग चौंक जाते हैं कि ये तो डीमन एम्परर के बेटे हैं। अगर ये यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी डीमन आर्मी यहाँ पे होगी। मगर शाओ चेन उन लोगों को कहता है कि तुम सब लोग बेफिक्र हो जाओ, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर हम देखते हैं लिंग टियान और ये किंग चियान दोनों ही उन डीमन एम्परर के कदमों में जाकर गिरते हैं और उनसे रहम की भीख मांगते हुए हम आपको लॉर्ड मानने के लिए भी तैयार हैं, बल्कि आज से हम आपके डीमन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं, बस हमारी जान बख्श दीजिए। और दूसरी तरफ हानशू वो उन डीमन एम्परर के बेटों से कहता है कि आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। मैंने सारे के सारे डिसाइपल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, अब इन्हें मारने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि हानशू वो हमें धोखा दे रहा है और उसने ही हमें जानबूझकर एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा था, यानी वो हमें इन डीमन एम्परर के बेटों के हाथों मरवाना चाहता था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। अब उनके पास निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं था। मगर यहाँ पर शाओ चेन कहता है कि हम लोग एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मेरे होते हुए कोई भी डिसाइपल इंजर्ड नहीं होगा। ये सुनकर डीमन एम्परर का वो सीनियर बच्चा कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर देखते हैं कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। ये कहते ही वो अपने दो ब्रदर से कहता है कि जाओ और जाकर इसकी हड्डी पसली तोड़ कर ले आओ। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही यंग एम्परर अपने डीमन फॉर्म में उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। और वो लायन डीमन कहता है कि चलो ह्यूमन तुम्हें कच्चा चबाऊंगा। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वॉरियर कहता है कि हम अपने 14 ब्रदर का बदला जरूर लेंगे। इतना कहते ही वो लायन अपनी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को यूज करता है और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वॉरियर भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ चेन वो अपनी डीमन स्लैंग स्वॉर्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड के साथ पहले तो उस ड्रैगन बीस्ट को खत्म कर देता है और उस लायन का एक हाथ इंजर्ड कर देता है और उस दूसरे ब्लू ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए अपने ही हाथ में लाकर उस दूसरे ड्रैगन वॉरियर की तरफ थ्रो करता है। तो वो ड्रैगन
ड्रैगन अपने ही ओनर को जाकर बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे वो अपने ही ओनर को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता है। और वो दोनों ही फिर अपने सीनियर ब्रदर के पास जाते हैं, उसके पीछे छुपते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का ह्यूमन है, ये हमारी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे फिर एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए वो सारे के सारे अपने अंदर ड्रैगन बीस्ट को रिलीज करते हैं और सारी की सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत बड़ी ड्रैगन फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखकर वहां मौजूद डिसाइपल्स काफी डर जाते हैं, उन्हें लगा कि शायद अब उनके बचने का कोई चांस नहीं। मगर यहाँ पर शाओ चेन कहता है कि मेरी डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो फिर ये फॉर्मेशन क्या है। इतना कहने के बाद वो उस फॉर्मेशन से बने हुए डोमेन को जाकर पकड़ता है, जिस पर वो डीमन वॉरियर भी चौंक जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। मगर यहाँ पर शाओ चेन वो उस डोमेन को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे बीच में से चीर कर रख देता है, जिससे वो सारे के सारे डीमन एक साथ ही इंजर्ड हो जाते हैं। और शाओ चेन अपनी उस डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी के साथ बहुत सारी चेन्स रिलीज करता है और वो सारी की सारी चेन्स उन सभी वॉरियर्स का काम तमाम कर देती है और सिर्फ एक ही वॉरियर बाकी रह जाता है। वो जब अपने भाइयों की हालत देखता है तो उसे खुद यकीन नहीं आता कि इस डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी के साथ सिर्फ एक अटैक के साथ कोई इतने पावरफुल डीमन वॉरियर्स को कैसे मार सकता है। वो यहाँ पर चेन शाओ को भी कहता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो सकते, तुम तो कोई डीमन हो। वो अपने फादर को ये बात बताने के लिए फौरन से वहां से उड़ते हुए दूर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं फादर को जाकर सब कुछ बता दूंगा। मगर शाओ चेन कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो। ये कहने के बाद वो अपनी डीमन स्लैंग स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड के साथ सिर्फ एक ही अटैक करता है, जिसके साथ वो उस डीमन वॉरियर को वहीं निपटा देता है। उसके मरते ही वहां पे मौजूद बाकी के जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे के सारे फौरन से भाग खड़े होते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सारे ही डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी जीत पर शाओ चेन को कांग्रेचुलेशन भी कहते हैं। मगर हानशु कहता है ये कैसे हो सकता है, शाओ चेन इतना ज्यादा ताकतवर है, उसे कौन हरा सकता है। मुझे फौरन से यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। मगर शाओ चेन उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम कहां भाग रहे हो। तो हानशु उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ एल्डर ली की वजह से मैंने किया था, उन्होंने ही मुझे भड़काया है। ये सुनकर शाओ चेन गुस्से में एक ही सोड स्ट्राइक करके उसे खत्म कर देता है और फिर वो लिंग टियान और ये किंग शियान की तरफ जाता है। वो दोनों भी अब शाओ चेन के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो। और लिंग टियान कहता है मैं तो तुम्हारा यंगर ब्रदर हूँ, मुझे तो तुम छोड़ सकते हो। मगर शाओ चेन उन्हें भी वहीं अपनी सोड के साथ काट कर रख देता है, जिसके बाद वो फौरन से अपनी सोड के जरिए एक और स्पेस रिफ्ट खोलता है और उस स्पेस रिफ्ट के खुलते ही वो सब लोगों को लेकर वापस से अपने श्वानवान सेक्ट पहुंच जाता है, जहां पर सारे ही मास्टर्स मौजूद होते हैं और वहां मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी सेक्ट लीडर को बताते हैं कि एल्डर ली और उसके डिसाइपल की वजह से हम सब लोग मरते मरते बचे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर हमें उस स्पेस रिफ्ट में जाने के लिए कहा था। वहां पर कोई भी स्पिरिचुअल हर्ब नहीं थी, ना ही कोई सीक्रेट रियलम था, बल्कि ये सब इनकी चाल थी। ये सुनकर वहां मौजूद एल्डर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो एल्डर ली से कहते हैं आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने ही सेक्ट के जीनियस डिसाइपल्स को मरवाना चाहते थे। तो एल्डर ली कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, मगर मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। जिस पर वो सब लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें शुआनहुआन सेक्ट से क्या चीज नहीं मिली कि जिसकी वजह से तुमने अपने ही सेक्ट के साथ गद्दारी की। तो एल्डर ली कहता है कि तुम लोग कभी भी मेरी बात नहीं समझ पाओगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग ये मत समझ लेना कि तुम लोग अब मुझे कोई पनिशमेंट दे सकते हो, क्योंकि मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से वहां पर एक और फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के जरिए वो डीमन एम्परर को और उसके दो बेटों को वहां पे बुला लेता है। उस डीमन एम्परर को देखते ही सब लोग कांप जाते हैं कि ये तो डीमन एम्परर है, यानी कि हमारा शुआनहुआन सेक्ट वो खत्म होने वाला है। यहाँ तक कि वो फीमेल एल्डर तो कांपने लगी थी और दूसरी तरफ सेक्ट लीडर वो उस डीमन एम्परर से अपने आप को और पूरे सेक्ट को बचाने के लिए अपनी सेक्ट की सिक्योरिटी फॉर्मेशन को अनलॉक कर देती है, जिससे वहां पर एक पावरफुल बैरियर बन जाता है। और एल्डर ली देखता है कि सेक्ट मास्टर ने ये फॉर्मेशन तो पहले नहीं लगाई थी, ये फिर कहां से आ गई। इसका मतलब
ये है कि सेक्ट लीडर को पहले से ही पता था कि मैं यहाँ पर डीमन एम्परर को बुला सकता हूँ, जिस पर सेक्ट लीडर उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम डीमंस के साथ मिले हुए हो। ये सुनकर एल्डर लेके भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है तुम लोगों को पता कब चला? तो सेक्ट लीडर कहती है मुझे शुरू से ही सब कुछ पता है। मगर दूसरी तरफ डीमन एम्परर वो उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे क्रैक करना शुरू कर देता है, जिससे सेक्ट लीडर को अब काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। मगर देखते ही देखते वो बैरियर टूट जाता है, जिससे सेक्ट लीडर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और यहाँ पर डीमन एम्परर के दो बेटे वो ये सब तमाशा देखकर बस एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि पहले तुम जाओ, तो दूसरा वाला कहता है कि पहले तुम जाकर उसको ठिकाने लगाओ, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। मगर इतने में शाओ चेन उनके पीछे आ जाता है और अपनी एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ उन दोनों को खत्म कर देता है, जिस पर डीमन एम्परर भी हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि डीमन एम्परर कुछ कर पाता, शाओ चेन फौरन से उन डीमन वॉरियर्स का कोर निकाल लेता है और उन्हें भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके जरिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरी तरफ डीमन एम्परर कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, तुम डीमन पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ा सकते हो। पिछले 10,000 सालों में पहला कोई ऐसा वॉरियर मिला है जो कि मेरे सामने इस तरह की हरकत कर रहा है। खैर अब तुमने ये सब कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा और तुम्हारा इनाम ये है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ चेन वो डीमन एम्परर को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो फौरन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो डीमन कोर को रिफाइन कर है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फौरन से ग्रेट असेंशन लेवल तक जा पहुंचता है। और शाओ चेन पे सेक्ट लीडर से कहता है कि आप मुझ पे भरोसा करें, मैं इसे खुद से हैंडल कर लूंगा। मगर सेक्ट लीडर से कहती है ग्रेट असेंशन लेवल तो ट्राइबुलेशन लेवल होता है। मगर शाओ चेन कहता है बस मुझ पे भरोसा करो, जिस पर सेक्ट लीडर कहती है ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और फिर वो डीमन एम्परर से कहता है कि अब तुम्हारा अपोनेंट सिर्फ मैं हूं, तुम्हें मुकाबला करना है तुम मेरे साथ करो। जिस पर डीमन एम्परर कहता है तुमने मेरे सामने मेरे बेटों को मारा है, मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मगर शाओ चेन कहता है अगर तुम्हारी बकबक खत्म हो गई है तो फिर आओ और मेरा मुकाबला करके दिखाओ। ये कहने की देर थी कि डीमन एम्परर उसे अपनी पूरी ताकत के साथ पंच मारता है, जिसे शाओ चेन अपनी सोर्ड से रोकता तो है, मगर इस अटैक का इंपैक्ट इतना खतरनाक होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही एनर्जी की वजह से उड़कर तबाह बर्बाद हो जाती है। और शाओ चेन भी वहां से काफी पीछे आ पहुंचा था, उसे पता चल गया था कि डीमन एम्परर की स्ट्रेंथ कोई बच्चों वाली स्ट्रेंथ नहीं। वो डीमन एम्परर से कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम भी ट्राइबुलेशन लेवल में हो। तो डीमन एम्परर कहता है तुम एक डिवाइन वॉरियर हो, तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी कि तुम मेरे अटैक को बर्दाश्त कर लोगे, पर देखते हैं कि तुम कितनी देर बर्दाश्त करते हो। ये कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे शाओ चेन उसे एक मर्तबा पीछे धकेलता है तो डीमन एम्परर फिर से उस पर हमला करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, जिसमें दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं होते। इससे लग रहा था कि जैसे दोनों में से कोई भी अगर पहला वार कर देता है तो वो इस बाजी को पलट सकता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और फिर डीमन एम्परर कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम उससे कई गुना बढ़कर ताकतवर हो। इतना कहते ही वो फौरन से अपने एक एम्परर ड्रैगन को समन करता है तो उसके पीछे एक ब्लैक ड्रैगन अपीयर होता है। और फिर वो शाओ चेन से कहता है देखता हूं कि तुम क्या मेरे धर्मा फॉर्म का मुकाबला कर सकते हो या नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं शाओ चेन दोबारा से अपनी मार्शल डिवाइन गुड बॉडी को समन कर लेता है और उसके जरिए अपनी सोर्ड को एनर्जी के साथ फुल चार्ज कर लेता है। और दोनों ही एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। और यहाँ पर डीमन एम्परर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं तो फिर तुम मेरे अटैक को कैसे झेल सकते हो। मेरे धर्मा फॉर्म की पावर को आज तक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है। मगर शाओ चेन उससे कहता है कि तुम्हारा ये धर्मा फॉर्म बिल्कुल बेकार है। इतने में अचानक एल्डर ली उस पर पीछे से आकर चोरी छुपे हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर बाकी एल्डर्स कहते हैं कि ये एल्डर एक नंबर का कमीना है, ये कैसे कर सकता है ऐसी हरकत। मगर शाओ चेन उस अटैक को आराम से रोककर उसे उस पर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे एल्डर ली का काम वही तमाम हो जाता है। और शाओ चेन कहता है मैंने
मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम इस तरफ आ रहे हो। ये कहते ही वो उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है और फिर ये देखने के बाद यहाँ पर डीमन एम्परर कहता है कि इस लड़के से यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा है, मैं इसे यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगा। मगर वो जाते जाते शाओ चेन से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं तुम्हें 100 टाइम्स ज्यादा सजा दूंगा। ये कहकर वो एक पोर्टल के जरिए वहां से अपने एम्परर लेवल ये कहने के साथ वो उस पोर्टल के जरिए फिर से डीप अबेस की तरफ जा रहा था। मगर शाओ चेन कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी ही सोड अपनी ही बॉडी में घुसा देता है, जिस पर सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। मगर शाओ चेन सोड को निकालते हुए कहता है कि ये मेरा शुआनवान सेक्ट का सबसे पावरफुल अटैक है, चाहे मुझे अपना लाइफ स्पेन पूरा खत्म क्यों ना करना पड़े, पर मैं इस डीमन एम्परर को नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी सोड के साथ अपना सबसे पावरफुल स्लैश अटैक करता है और ये अटैक इतना ताकतवर होता है कि ये स्पेस रिफ्ट को दोबारा से ओपन करता है और डीमन एम्परर वो उस स्पेस रिफ्ट के अंदर देखता है कि वो स्लैश अटैक उसकी तरफ आ रहा है और वो अटैक उससे जैसे ही टकराता है तो वो उसकी बॉडी को बीच में से काटते हुए निकल जाता है, जिसके साथ डीमन एम्परर भी उसी स्पेस रिफ्ट के साथ वहां से दूर जा गिरता है और उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और इस तरफ शाओ चेन जैसे गिरने वाला होता है तो सेक्ट लीडर उसे फौरन से आकर पकड़ लेती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शाओ चेन वो एक बेड पर लेटा हुआ होता है और सेक्ट लीडर काफी परेशान होती है। मगर अचानक से वहां पर सेकंड एल्डर आता है और वो आकर कहता है कि माय लॉर्ड, हम लोगों ने डीमन एम्परर के ट्रेसेस का पता लगा लिया है। असल में एल्डर शाओ के अटैक की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और हमें उसकी बॉडी भी मिल गई है और साथ में हमारी एक टीम एल्डर शाओ के लिए मेडिसिन तलाश करने के लिए भी चली गई है। वो लोग बहुत जल्द मेडिसिन तलाश कर लेंगे, जिसके बाद एल्डर वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन वो अपने आप ही होश में आ जाता है, जिस पर सेक्ट लीडर बहुत खुश होती है। वो होश में आता ही कहता है कि मुझे कितना टाइम हो गया है। तो सेक्ट लीडर बताती है तुम पूरा 1 महीने से बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा था कि कहीं तुम मर न जाओ। मगर शाओ चेन कहता है इसका मतलब ये है कि तुम पूरे 1 महीने तक यहीं पर बैठी हुई थी। ये सुनकर सेक्ट लीडर के गाल लाल हो जाते हैं और वो कहती है तुम मेरे सेक्ट के डिसाइपल हो, तुम मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी केयर करूं। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम जंगल में मौजूद एक छोटे से घर को देखते हैं जहां पर शाओ चेन और सेक्ट लीडर अकेले होते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि दोनों के बीच में अब रिलेशंस काफी अच्छे हो चुके हैं और शाओ चेन की इंजरीज भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और शाओ चेन अब अपनी कल्टीवेशन जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मगर ये जर्नी अब हम लोगों को सीजन 2 में दिखाई जाएगी, क्योंकि सीजन 1 यहाँ पर एंड हो रहा है। इसका सीजन 2 जब भी आएगा मैं इसे लाजमी अपलोड कर दूंगा।